हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को नागपुरी लोक कथा का जो लोक कथा है कंगन और चूड़ी, उससे संबंधित टॉप 20 जो MCQ सवाल बनते हैं उसको हम लोग डिस्कशन कर देंगे। यकीन मानिए आप, यदि आप इन 20 सवालों को याद कर लेते हैं तो परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न कंगन और चूड़ी से नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि टॉप 20 सवाल कौन कौन बने हैं कंगन और चूड़ी लोक कथा से। तो देखिए, सवाल नंबर 1 है, कंगन और चूड़ी कौन मध्यकर लोक कथा है के। तो कंगन और चूड़ी जो है वो किस प्रकार का लोक कथा है, सवाल नंबर 1 बोलता है। तो कंगन और चूड़ी जो है प्रेमात्मक कथा है। किस प्रकार का लोक कथा है, तो प्रेमात्मक कथा है। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। कंगन और चूड़ी लोक कथा में ऐसे पास कई ठो राज्य रहे। आपको बताना है कि कंगन और चूड़ी जो लोक कथा है उसके आसपास कितने राज्य थे। तो आसपास 2 गो राज्य था, 2 गो। सवाल नंबर 3 है, कंगन और चूड़ी लोक कथा में एगो राजा कर कय गो बेटा रहे। तो कंगन और चूड़ी लोक कथा में एगो राजा कर 1 ठो बेटा था। चलिए सवाल नंबर 4 है, कंगन और चूड़ी लोक कथा में दूसरा राजा कर कय गो बेटी रहे। आपको बताना है कि कंगन और चूड़ी जो लोक कथा है उसमें दूसरा जो राजा था, उसमें जो राजा था उसका कय गो बेटी थे। तो उसका ही बेटी 1 ही ठो था। सवाल नंबर 5 है, दुयो राजा अपन बेटा बेटी कर का करेला राजी होए गेले। तो जो दोनों राजा था वो आपस में अपने बेटा बेटी को का करने के लिए राजी हो गए। तो ब्याह करे के राजी हो गए, ब्याह करे ले राजी हो गए। चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। राजा अपन बेटी के दहेज में का दिलक। तो राजा जो था अपना बेटी के दहेज में क्या दिया, तो कंगन और चूड़ी दिया था। क्या दिया था, कंगन और चूड़ी दिया था। सवाल नंबर 7 है, राजकुमार के ऊपर स्त्री का करे से मना करलक। जो राजकुमार था उसका जो पत्नी था उसको का करने से मना किया था। तो बोला था कि दोबारा ब्याह करे से मना किया था। सवाल नंबर 8 है, राजकुमार कर पहिल बोहरिया का होलक। आपको बताना कि राजकुमार का जो पहली पत्नी थी वो क्या हो गई थी, तो मोर गेलक यानी मर गई थी। सवाल नंबर 9 है, राजकुमार कर पहिल बोहरिया कर मोरल पाछे राजकुमार का करलक। तो राजकुमार कर पहली बोहरिया जो पहली पत्नी थी वो मर गई थी। उसके बाद राजकुमार क्या किया, तो राजकुमार दूसर ब्याह करलक यानी दूसरा ब्याह किया। सवाल नंबर 10, राजकुमारी कंगन और चूड़ी पिंध के कहाँ गिलक। यानी राजकुमारी जो थी वो कंगन और चूड़ी पहन कर कहाँ गई थी, तो नैहर। कहाँ गई थी, नैहर। सवाल नंबर 11, राजकुमारी के कौन कहलक कि एक हाथ तो बहुते बेस लागेला मुदा दूसरा हाथ नहीं बेस दिसेला। मतलब राजकुमारी को कौन कहा था कि एक हाथ तो बहुत सुंदर है लेकिन दूसरा हाथ सुंदर नहीं है। तो राजकुमारी कर मोहलंगी धांगरिन, यानी राजकुमारी का जो मोहलंगी धांगरिन थी वही बोली थी कि एक हाथ तो बहुत बेस लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दूसरा हाथ अच्छा नहीं दिखता है। सवाल नंबर 12, धांगरिन कर बात सुन के राजकुमारी का करलक। यानी जो धांगरिन थी उसका बात सुनकर राजकुमारी क्या कर ली, तो राजकुमारी सूत गिलक, राजकुमारी सो गई। सवाल नंबर 13, राजकुमारी कर नई उठे का कारण राजकुमार के बताल गिलक। यानी राजकुमारी जब सो गई थी, नहीं उठ रही थी, तो राजकुमार आया था तो उसका कारण सोने का क्या बताया गया था, तो राजकुमारी कर एक हाथ में जैसन चूड़ी और कंगन रहे उसने दूसरों हाथ में ले खोजत रहे। यानी राजकुमारी जो थी पहले हाथ में जैसन कंगन और चूड़ी पहनी थी वैसा ही दूसरों हाथ में खोज रही थी, यही कारण राजकुमार को बताया गया था। सवाल नंबर 14, राजकुमार कंगन और चूड़ी कर जोड़ा खोजे केकर केकर जगह गैलक। यानी राजकुमार जो था वो कंगन और चूड़ी कर जोड़ा किसके किसके पास खोजने गया था। तो सबसे पहले वो ससुर के पास गया था, पहलका ससुर के पास पहली बार गया था। उसके बाद ससुर के बताए अनुसार दूसरा बार वो चांद महाराज के पास गया था। और उसके बाद चांद महाराज के बताए अनुसार वो तीसरी बार किसके पास गया था, गुरु बाबा के पास गया था। तीसरी बार गुरु बाबा के पास गया था। और गुरु बाबा को बताए अनुसार चौथी बार वो और अंतिम बार जमदूत के पास गया था। पूछेगा परीक्षा में कि जो राजकुमार था वो पहली बार किसके पास गया था कंगन और चूड़ी मांगने, तो ससुर के पास गया था। और अंतिम बार यानी चौथी बार किसके पास गया था, तो जमदूत के पास गया था। सवाल नंबर 15 है, हे रामा हमके तो देइए रहे चांद महाराज जी हो रामा, देव पंक्ति कौन कहेला।
तो यह पंक्ति जो है ससुर बोलता है। चलिए सवाल नंबर 16, जमदूत जग जब राजकुमार के लग तो के देखला। यानी जमदूत के पास जब राजकुमार गया था तो किसको देखा? तो आपन पहिल भोरिया के, यानी आपन पहली पत्नी को राजकुमार देखा था जब जमदूत के पास गया था। तो सवाल नंबर 17, जमदूत जगे राजकुमार कर पहिल भोरिया कौन गछ में उठगल रहे। यानी जमदूत के पास राजकुमार की जो पहली पत्नी थी वो कौन पेड़ के पास उठगल थी? तो आम्बा, यानी आम के पेड़ में वो उठगल थी। सवाल नंबर 18, राजकुमार कर पहिल बोहरिया कर पोटरी में का रहे। यानी राजकुमार के पहली पत्नी के पोटरी में क्या था? तो कंगन और चूड़ी। क्या था? कंगन और चूड़ी। सवाल नंबर 19, राजकुमार के हुआ का खाए के लिए दिले। यानी राजकुमार जब जमदूत के पास गया था तो वहाँ क्या खाने के लिए उसको मिला था? तो एक मूंग दाल और एक रावा चाउर। यानी उसको एक मूंग दाल मिलल था और एक रावा चाउर खाने को मिलल था। सवाल नंबर 20, राजकुमार के आहे कुल में रहे के लिए कौन मजबूर कर दिलक। तो राजकुमारी कर प्रेम। यानी राजकुमार जब जमदूत के पास गया था तो वहाँ उसको रहने के लिए कौन मजबूर कर दिया? तो उसका राजकुमारी कर दिया था। यानी पहली पत्नी का प्रेम उसको वहाँ पर रहने के लिए मजबूर कर दिया था। तो यही 20 सवाल हम दोस्तों लाए थे। आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो